कश्मीर के वरिष्ठ अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कहा कि कश्मीरी लोगों के लिए किए गए प्रयासों का कोई खास नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि हम पथभ्रष्ट थे, पूर्ण अंधकार में थे, हमें अंधकार और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। ये आएंगेटिस मंदिर नेरा आएंगेटिस मंदिर पका आएंगेटिस पेट गई खत्म आएंगुटी गौ हासिल बेगा में कहें मुख्तसर मतलब तो पता अशकर इंसानी वजूद के हवाले इज्तिमाई वजूद के हवाले बेहतरीन सरमाया आसान जबान आसान अशकर जबान पेश न द्राय जवानस अरमान न द्राय अशीम अरमान आय अरमानन वुचाहो बुत मगर अरमानन बुत वुचनो वरई त्रो ये दुनिया तथ मरहलस पे वत मे बसान मायूसी वरई गौ न हासिल कहें। When you operate in thick darkness, you will always end up in wringing hands, never ever see brightness of tomorrow, never ever. So how could we do it? We would operate in darkness. We never knew what we are engaged in. I have had the pleasure to talk to leadership, highest leadership in India, like Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, L.K. Advani, top brass, all such figures as count in Indian politics, collective politics, but I think we should have understood them fairly properly, except Atal Bihari Vajpayee. I never ever could discover a leader in Indian hierarchy who could see tomorrow or who could feel my heartbeat. I never saw one, except Atal Bihari Vajpayee. He would tell me, Professor, इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल गनी भट्ट के बयान पर पूर्व डीजीपी एसपी वेद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत के नेताओं ने कबूल किया है, उन्होंने पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर में विनाश को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर और पूरे देश के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए, जिन्होंने कश्मीर और कश्मीरियों पर अत्याचार किया है और देश के खिलाफ अंधेरे में हथियार बंद कदम उठाए हैं। अब्दुल गनी भट्ट, फॉर्मर चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कहता है कि हमने पिछले 35 साल टोटल डायरेक्शनलेस और डार्कनेस में स्ट्रगल की, और तो इसका मतलब है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इसको कन्फेशन करती है कि हमने पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई के इशारों पर कश्मीर के बच्चों को मरवाया, वहाँ के बिजनेस को बर्बाद किया, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। 3 जनरेशन तबाह हो गई, कोई घर नहीं बचा जहाँ लोग मारे नहीं गए हों या जख्मी ना हुए हों। कश्मीर का इंडस्ट्री ख़त्म कर दिया, टूरिज़्म ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन है हुर्रियत से। मैं समझता हूँ पब्लिक शेमिंग होनी चाहिए इनकी और इनको नंगा करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।